अब हम आते हैं फोर्सेस के ऊपर। ओके, मैंने पहले ही बताया था कि जो मीडिएटर पार्टिकल होते हैं, जो फोर्स को मीडिएट करते हैं, उन्हें भी हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, यानी उनसे छोटा पार्टिकल कोई नहीं है। तो 4 तरह के फोर्स होते हैं। एक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, और एक आपका वीक हो गया, और एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो मीडिएट करता है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स को जो कैरी करता है, वो पार्टिकल है एक्चुअली में ग्लूऑन। ओके, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को जो कैरी करता है वो फोटोन है, और जो वीक को कैरी करता है वो W प्लस माइनस और Z0 वेक्टर बोसोन है। ओके, और ग्रेविटोन को जो कैरी करता है, आई मीन ग्रेविटेशन को जो कैरी करता है वो ग्रेविटोन है। ठीक है, अब इनका स्पिन भी देख लीजिए। ग्लूऑन का स्पिन होता है +1, फोटोन का +1, W प्लस माइनस और Z0 का +1, और ग्रेविटोन का +2 होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ग्रेविटेशन का जो मीडिएटर पार्टिकल होता है ग्रेविटोन, और ग्रेविटोन का स्पिन +2 होता है, सबसे अलग होता है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ देखते हैं। तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम मान लेते हैं कि चलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो 10 है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻2 होता है, वीक का 10⁻13 होता है, और ग्रेविटेशन का 10⁻43 होता है। तो आप देख सकते हो ग्रेविटेशन का स्ट्रेंथ कितना कम है स्ट्रॉन्ग फोर्स के मुकाबले। और इसका मतलब ये भी है कि जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम वीक, और उससे कम, सबसे कम ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में तो कुछ ज़्यादा ही गैप है। ओके, अब रेंज देखते हैं कि कौन कितना दूर तक काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है। ओके, बहुत ही शॉर्ट रेंज में काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज इन्फानाइट होता है, वीक भी बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है, और ग्रेविटेशन भी इन्फानाइट रेंज में होता है। इसका मतलब इन्फानाइट रेंज होता है। देखिए, ये जो हमने जो इंटरमीडिएट पार्टिकल बताया, इसको हम इंटरमीडिएट पार्टिकल भी कहते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल भी कहते हैं। इनका एक्चुअल में नाम होता है गॉज बोसोन्स। ये एक्चुअल में गॉज बोसोन्स होता है, या फिर आप इसको फील्ड क्वांटा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 3 नाम हमने आपको बता दिया। ओके, तो स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से ना, स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से इंटरेक्शन ऑफ क्वार्क और ग्लूऑन जो होता है ना, ये जो क्वार्क और ग्लूऑन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो एक्चुअली गॉज बोसोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास एक पार्टिकल है डेल प्लस प्लस, जो कि आपका यू क्वार्क से बना हुआ है। तो ये क्वार्क सिर्फ अकेले ही ऐसे थोड़ी घूम रहे होंगे। तो इसका एक्चुअल का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह का होता है। ये एक अप क्वार्क है, ये एक अप क्वार्क है, और ये एक अप क्वार्क है। ठीक है, ये मान लीजिए ब्लू कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का। अब इन दोनों के बीच में ना ग्लूऑन होता है। ठीक है, ये ग्लूऑन जो होता है ना, ये इन तीनों क्वार्क को हमेशा पकड़े रहता है, और ये ग्लूऑन का भी, आई मीन ग्लूऑन के पास भी अपना कलर होता है, और वो कलर वो एक दूसरे में बांटते रहता है, और कलर भी इसमें एक्सचेंज होते रहता है। ओके, तो ये आपका बेसिक डेल प्लस प्लस पार्टिकल के अंदर का फिगर है कि अंदर में क्वार्क कैसे होता है। फिर ये जो स्प्रिंग टाइप का ये ग्लूऑन्स होता है, और ग्लूऑन्स के पास भी कलर होता है। वो आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो कि ग्लूऑन्स में किस किस तरह का कलर होता है, वो और मतलब क्यों ग्लूऑन्स का 8 ही कलर होता है। ओके, ग्लूऑन्स के पास 8 ही कलर होते हैं, तो 8 ही कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, ये जो टेबल है, ये टेबल ये बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सिर्फ क्वार्क इन्वॉल्व होते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्वार्क और चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव म्यूऑन, नेगेटिव टाउन, और इनका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और एंटी एंटी म्यूऑन और एंटी टाउन। ओके, ये सब चार्ज्ड होते हैं। और वीक इंटरेक्शन में क्वार्क भी इन्वॉल्व होते हैं, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं और अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं। अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से आते हैं आपके? न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन, न्यूट्रिनो ऑफ टाउन, या फिर आप कह सकते हो एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ टाउन। यानी ये आपके पार्टिकल से ये एंटी पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये एंटी पार्टिकल। ओके, तो ये चार्ज है, ये अनचार्ज है।